हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 9 की शुरुआत में हम वाशावे को देखते हैं जो कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देख रही होती है, क्योंकि उससे ये पता करना था कि आखिर कल रात को तोंग तोंग शाओबायू के रूम में कैसे आ गई थी। तभी वहाँ पे वर्कर अंकल आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वाशावे उनसे कहती है कि मैं यहाँ पे अपना फ़ोन लेने आई थी, एंड देन वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम तोंग तोंग को शॉपिंग मॉल में देखते हैं, जहां तोंग तोंग एक छोटे से बच्चे को उसकी कैंडी उठा कर देती है, तो जिस पर वो बच्चा तोंग तोंग से कहता है कि थैंक यू आंटी, जिसे सुनकर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक हे आंटी नहीं हूँ मैं, दीदी बोलो मुझे। बट इतना सुनते ही वो बच्चा रोने लगता है, जिसके बाद उसकी मॉम आकर उसे वहां से ले जाती हैं। और ये सब देखकर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक क्या तुम अंधे हो, और क्या तुम्हें इतनी सुंदर और इतनी यंग लड़की दिखाई नहीं दे रही। तभी तोंग तोंग देखती है कि दो लड़के उसी की ओर देख रहे हैं, जिसे देखकर तोंग तोंग कहती है कि चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी के पास आंखें तो हैं जो कि मेरी ब्यूटी को देख सकता है। एंड देन उनकी ओर देखकर ब्लिंक करके काफी ज्यादा हैप्पी होती है। बट थोड़ी ही देर बाद तोंग तोंग अपना चेहरा छुपा कर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये दोनों आदमी उसे फॉलो कर रहे हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर इन भी आ जाते हैं और उन्हें देखकर तोंग तोंग उन्हें सब कुछ बताती है, और ये सब सुनने के बाद मिस्टर इन तोंग तोंग की हेल्प करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा शाओबायू अपने बिजनेस ट्रिप में होता है। तोंग तोंग मिस्टर इन को बताती है कि मैं यहाँ पे अपने एक फ्रेंड से मिलने आई थी, तो जिस पर मिस्टर इन तोंग तोंग से उसके फ्रेंड के बारे में पूछते हैं। तोंग तोंग उन्हें बताती है कि वो मेरे लिए मेरे काफ़ी स्पेशल फ्रेंड हैं, एंड देन उसकी काफ़ी तारीफ करती है, जिसे सुनकर मिस्टर इन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। जिसके बाद तोंग तोंग उसे मैसेज करके सॉरी बोलती है, क्योंकि वो आज भी उनसे नहीं मिल पाएगी, और वो मैसेज किसी और को नहीं बल्कि मिस्टर इन को करती है, बिकॉज उसे अभी तक पता नहीं है कि ऑनलाइन साइट पे वो जिससे बातें करती है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर इन है। मिस्टर इन उसे बताने ही वाले होते हैं कि जिस पर्सन से तुम बातें करती हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। बट तभी वो देखते हैं कि वो दोनों आदमी फिर से दूर से खड़े होकर हम दोनों को देख रहे हैं, इसलिए वो तोंग तोंग को बिना कुछ बताए ही उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जुनजियांग को देखते हैं, जो कि बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं दूर से खड़ी होकर वाशावे भी उसे देख रही होती है, जिसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां जुनजियांग भागते हुए वाशावे के घर आता है और उसे बताता है कि मैंने किसी का खून कर दिया है, जिसे सुनकर वाशावे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, बट जुनजियांग उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो, बिकॉज मैं अभी तुम्हारे अलावा और किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। बट ये सब सुनकर वाशावे उस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। तो जिस पर जुनजियांग कहता है कि तुम्हें सभी लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि कल पूरी रात मैं तुम्हारे साथ था। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जुनजियांग की लिटिल फिंगर किसी एक्सीडेंट में नहीं बल्कि इसी इंसिडेंट में टूट गई थी। जिसके बाद जुनजियांग वाशावे के पास आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो वाशावे को लाइक करता है, बट वहीं वाशावे उसे काफ़ी कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इन एंड तोंग तोंग अभी भी उन आदमियों से छिपकर भाग रहे होते हैं, मतलब कि उनकी पकड़म पकड़ाई अभी तक चालू है। बट एट लास्ट वो दोनों बस में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। बट बस में तो मिस्टर इनकी हालत देखने लायक थी, बिकॉज ऐसा लग रहा था जैसे लोग धक्का दे देकर उन्हें तोंग तोंग के ऊपर ही गिरा देंगे। वो दोनों जब घर जा रहे होते हैं तभी शाओबायू तोंग तोंग को कॉल करके बताता है कि
मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ आदमियों को भेजा था, बट उन्होंने मुझे बताया कि तुम उन्हें देखकर वहां से भाग गई। जिसे सुनकर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक, तो पागल लड़के, ये बात पहले बताना चाहिए था ना। मैं तो कब से उनसे डर के इधर उधर भाग रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो लोग मुझे फिर से किडनैप करने आए हैं। तो जिस पर शाओ बायू कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, बट वो आदमी कौन है जिसके साथ तुम भाग रही थी। जिसे सुनकर तोंग तोंग कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फियांसे के साथ घर में रहने दे रही हूँ, तो क्या तुम मुझे एक आदमी के साथ भागने भी नहीं दोगे। जिसे सुनकर हमारे मिस्टर इन भी थोड़ा स्माइल करते हैं एंड देन तोंग तोंग को गुड बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाशा वे एक टेडी बियर लेकर जिया से मिलने जाती है, बट जिया को वाशा वे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये सब देखकर वाशा वे भी उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड कहती है कि आखिर तुम एंड शाओ बायू मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो। एंड देन वो जिया को टेडी बियर देने की कोशिश करती है, बट जिया उसे लेने से मना कर देती है और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। ये सब देखकर वाशा वे उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इन अपने हाथ को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि वो आज पूरा दिन तोंग तोंग का हाथ पकड़कर भाग रहे थे। बट देन वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि तोंग तोंग एंड शाओ बायू एक दूसरे को लाइक करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम शाओ बायू को तोंग यान के साथ देखते हैं, क्योंकि वो अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका होता है। तोंग यान उससे कहता है कि जीजू, क्या आपने मेरी बहन से फाइट की है। तो जिस पर शाओ बायू कहता है कि बिल्कुल नहीं, बट क्या उसने तुमसे ऐसा कहा। तोंग यान कहता है कि नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं कहा, बट आजकल उसका दिमाग ऐसे चेंज होता है जैसे कि कोई मौसम। आपको पता है क्या, जब वो मॉर्निंग में उठेगी ना तो उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर रहेगा, ठीक है। फिर दोपहर तक में थोड़ी थोड़ी धूप आने लगेगी और शाम होते होते तो तूफान आ जाता है और उसी के साथ बिजलियां भी कड़कने लगती हैं। मुझे तो खुद ही समझ नहीं आता कि आखिर आजकल उसका दिमाग इतना चेंज क्यों हो रहा है। एंड मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे कब मुझ पे गुस्सा आने वाला है और वो मुझे मारने वाली है। बस जब उसका मन करता है ना, तब वो मेरे ऊपर आकर एक बॉम्ब की तरह फट जाती है। ये सब सुनकर शाओ बायू काफी ज्यादा हैप्पी होता है और उससे पूछता है कि क्या सच में वो आजकल ऐसा बिहेव करती है। तो जिस पर तोंग यान कहता है कि हाँ बिल्कुल, एंड देन शाओ बायू को अपनी बहन की कहानी बताने लगती है, बताने लगता है एंड कहता है कि कभी कभी तो वो रात में मुझे अजीब सी डरावनी स्माइल देकर डरा देती है एंड कभी कभी तो उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब होता है कि आते ही मेरे ऊपर वोल्केनो की तरह फट जाती है। और आपको पता है क्या, कल मॉर्निंग में मेरे 2 फैंस आए थे जो कि नीचे से खड़े होकर मेरे घर को देख रहे थे। तो उसने मुझसे कहा कि ये दोनों आदमी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए इन दोनों को और किसी ने नहीं बल्कि आपने कहा है। बट आप ऐसा क्यों करेंगे, वो कहीं की प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है जो उसे बॉडीगार्ड्स चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बहन ना सच में पागल है। तो जिस पर शाओ बायू कहता है कि उन दोनों आदमियों को सच में मैंने ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था, ना सिर्फ उसे बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली को। जिसे सुनकर तोंग यान काफी ज्यादा हैप्पी होता है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद तोंग यान लव गुरु बनकर शाओ बायू को लव के ऊपर लेक्चर देना स्टार्ट करता है, बट शाओ बायू उसकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करता है। तो जिस पर तोंग यान कहता है कि अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो एक काम करिए, आप मेरी बहन को कॉल करिए, बट वो आपका कॉल रिसीव नहीं करेगी। और इतना सुनते ही हमारा शाओ बायू तोंग तोंग को कॉल करता है, बट तोंग यान के सामने उसका पोपट हो जाता है, बिकॉज सच में तोंग तोंग उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। और ये सब देखकर हमारा तोंग यान वॉज लाइक, देखा मैंने बोला था ना। शाओ बायू कहता है कि हो सकता है कि तोंग तोंग अभी बिजी हो। एंड देन फिर हमारे बाय शाओ को लव गुरु बनकर पढ़ाना स्टार्ट करता है, लेकिन शाओ बायू को अब भी उसकी किसी भी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है, इसलिए तोंग यान उसे फिर से एक बार प्रूफ करके दिखाता है। ये सब देखकर शाओ बायू तोंग यान से कहता है कि टीचर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तोंग तोंग को पटाना कैसे है।
ओ सॉरी, आई मीन मनाना कैसे है। जिसे सुनकर हमारा तोंगयान वॉज लाइक, हाँ बिल्कुल जीजू, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तोंग तोंग शॉप की ओनर को बताती है कि अभी मेरे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जिस इंसान को मैं प्यार करती हूँ उसे उसके हाल पे छोड़ दूँ, फिर चाहे वो हैप्पी हो या फिर दुखी। और दूसरा, मैं हमेशा उसके साथ रहूं। तो अगर आप मेरी जगह पे होती तो फिर इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करती। तो जिस पर वो लेडी कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो फिर मैं हमेशा उसके साथ रहती, क्योंकि आज से कई सालों पहले मैंने पहला ऑप्शन चूज किया था, बट बाद में मुझे पता चला कि मैं गलत थी। एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लेडी ही शाओ बायू की मॉम है, जिनके पास रहने के लिए ना ही घर था और ना ही पैसे। शाओ बायू की मॉम जब उसे अपने साथ लेकर कहीं जा रही होती हैं, तभी वहाँ पे उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि शाओ बायू अभी भी शाओ फैमिली का बेटा है, इसलिए उसे अपनी फैमिली में वापस आना होगा। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि शाओ बायू के डैड की शादी किसी और से हुई थी और शाओ बायू की मॉम उनकी गर्लफ्रेंड थी, बट शाओ बायू के डैड की फैमिली ने उनकी मॉम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी मॉम ग्रैंडपा से कहती है कि मेरा बेटा ही मेरा इकलौता रिलेटिव है और मैं उसे भी खोना नहीं चाहती हूँ। तो जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि शाओ बायू मेरा भी रिलेटिव है एंड मैं उसे एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ, बिकॉज अगर वो तुम्हारे पास रहेगा तो फिर उसे हर एक चीज के लिए लोगों से भीख मांगनी होगी। पहले तो शाओ बायू की मॉम शाओ बायू को ग्रैंडपा को देने से मना करती हैं, बट एट लास्ट काफी सोचने के बाद वो शाओ बायू को दादाजी के घर पहुंचा ही देती हैं। वहीं दूसरी तरफ तोंग तोंग जब घर जा रही होती है तो शाओ बायू आकर उसे हक कर लेता है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। शाओ बायू वॉच को देखते हुए कहता है कि अरे 9 बज गए, आई थिंक अब तुम्हें घर जाना चाहिए, एंड वहाँ से जाने लगता है। जिसे देखकर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक, क्या तुम सच में जा रहे हो? बस इतना ही मिलना था मुझसे, तुम तो सच में काफी ज्यादा अजीब हो। तभी शाओ बायू वापस आकर तोंग तोंग को फोरहेड पे किस करता है। वहीं दूर से ये सब तोंगयान भी देख रहा होता है और कहता है कि ये तो काफी क्यूट है एंड काफी हैप्पी होता है। शाओ बायू फाइनली तोंग तोंग को गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है, जिसे देखकर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक, क्या तुम इस बार सच में जा रहे हो? तो जिस पर शाओ बायू उसे गुड बाय बोलते हुए वहां से चला जाता है। तभी अचानक से तोंग तोंग के सामने तोंगयान आ जाता है और अपने दीदी के काफी ज्यादा मजे लेता है एंड कहता है कि दीदी अब तुझे ना किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब शाओ बायू तुझसे मिलने वाले हैं ना तो वो तुझे एक हॉट फ्रेंच किस गिफ्ट करने वाले हैं। बट ये सब सुनकर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक, तू बस भी करेगा अब? तोंगयान कहता है कि मेरी पागल बहना, तू अभी अपने भाई को जानती ही कहाँ है, और तुझे क्या पता कि तुझे इतना हैप्पी करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। और अपनी बहन को इतना हैप्पी करके भाई भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। वैसे भाई बहन का रिलेशन ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज वो फाइट भी करते हैं और एक दूसरे से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। शाओ बायू जब घर जाता है तो हुआशा वे उसे मैरिज करने के लिए बोलती है, बट शाओ बायू उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और वैसे भी हमारी इंगेजमेंट एक इंगेजमेंट नहीं बल्कि बिजनेस डील है। बट ये सब सुनकर वाशावे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शाओ बायू को मनाने की कोशिश करती है, बट शाओ बायू उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम तोंग तोंग एंड शाओ बायू को साथ में देखते हैं, जहां हमारी तोंग तोंग थक जाती है तो शाओ बायू उसे अपने गोद में उठाकर वहां से ले जाता है और उसे एक काफी ब्यूटीफुल प्लेस पर लेकर आता है। एंड देन हमें पता चलता है कि शाओ बायू को तोंग तोंग को यहाँ लाने के लिए तोंगयान ने कहा था, क्योंकि तोंग तोंग को ये प्लेस काफी ज्यादा पसंद है। जिसके बाद शाओ बायू तोंग तोंग के लिए एक छोटा सा और प्यारा सा केक ला कर देता है एंड आफ्टर दैट वो दोनों उसे साथ में एंजॉय करते हैं।
जब वो दोनों साथ में घूम रहे होते हैं तब शाओबायू को अपने टीचर की यानी कि तोंगयान की एक और बात याद आती है, जहां उसने कहा था कि जीजू अपने रिलेशन को बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको मेरी बहन का हाथ बहुत प्यार से पकड़ना है, और अगर आपको नहीं पता कि ये करना कैसे है तो फिर मैं हूँ ना, मतलब कि मैं बताता हूँ ना कैसे करना है। एंड देन वो अपने जीजू को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है एंड उसकी ऐसी ट्रेनिंग देखकर हमारा शाओबायू वाज लाइक बस कर पगले, मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तेरी। मतलब बेचारा हमारा शाओबायू तोंगयान से थोड़ी देर के लिए डर गया था। तोंग तोंग शाओबायू से कहती है कि तुम मुझे अपना हैंड दो, और जैसे ही वो उसे अपना हाथ देता है तो तोंग तोंग उसके हैंड में एक क्रैब रख देती है, जिसे देखकर शाओबायू तो काफी डर जाता है बट हमारी तोंग तोंग काफी ज्यादा हैप्पी होती है। शाओबायू तोंग तोंग से कहता है कि अब तुम मुझे अपना हाथ दो, बट हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हें अपना हाथ दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम वही करने वाले हो जो अभी अभी मैंने तुम्हारे साथ किया है। जिसके बाद हमारा शाओबायू तोंग तोंग के पास जाकर उसका हाथ बिल्कुल वैसे ही पकड़ता है जैसा कि उसके टीचर यानी कि तोंगयान ने उसे पकड़ने के लिए बोला था। शाओबायू उससे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। एंड देन वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, और तभी हमारा शाओबायू कुछ ऐसा करता है बट तभी हमें पता चलता है कि ये सब तो तोंग तोंग का इमेजिनेशन था। तभी वो हे को अपने सामने इमेजिन करती है, जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम डरी हुई हो, तो जिस पर हमारी तोंग तोंग कहती है कि हाँ मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ। जिसके बाद तोंग तोंग एंड शाओबायू साथ में काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम तोंगयान को देखते हैं जिसे मिस्टर शाओबायू मैसेज करके बताते हैं कि आज सब कुछ काफी अच्छा था, सो थैंक यू टीचर। ये सब देखकर तोंगयान काफी ज्यादा हैप्पी होता है और कहता है कि दीदी तू मुझे हमेशा कहती थी ना कि आखिर मैंने तेरे लिए किया ही क्या है, और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल से पूरी चाइना मुझे शाओबायू के साले के नाम से जानने लगेगी। तोंगयान जब लिफ्ट में होता है तो वहीं उसके बॉस उसकी काफी ज्यादा बुराई करते हैं, और ये सब सुनकर हमारे तोंगयान को काफी ज्यादा बुरा फील होता है। देन सेम नाइट हमारा शाओबायू तोंग तोंग को एक प्यारी सी कैंडल लाइट डिनर के लिए लेकर आता है, जिसे देखकर हमारी तोंग तोंग काफी ज्यादा हैप्पी होती है। जब वो दोनों साथ में डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं तभी हमारे शाओबायू को फिर से अपने टीचर यानी कि तोंगयान की एक बात और याद आती है, जहां वो शाओबायू को बताता है कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड को हैप्पी रखने के लिए उसके सभी सपनों को पूरा करना होगा, और मेरी बहन का सपना ये है कि वो अपने कंपनी की मैगजीन एडिटर बनना चाहती है। ये सब याद करते हुए शाओबायू तोंग तोंग से पूछता है कि तोंग तोंग वैसे तुम्हारा सपना क्या है, जिसे सुनकर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक व्हाट। और इसी के साथ हमारा पार्ट 9 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।